यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख सकते हैं कि हमें साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है और हमें 15 कॉट ए इज इक्वल टू 18 दिया गया है। तो जो दिया जाता है उसी से हम अपने सवाल को करने की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास कॉट ए की जो वैल्यू है वो 8/15 हो जाएगी। अब हमें इसके बाद जो निकालना है उस पे ध्यान देना है और जो हमें दिया है उसी से हमें सब कुछ निकालना होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो कोट होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में किस दो साइड्स का रेशो होता है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ए ले लिया है क्योंकि ए एंगल से देखा जा रहा है, ये बी और ये सी। तो ए एंगल से आपको दो साइड जाती हुई दिखाई दे रही होगी, एक बी और एक ए से सी। जो बड़ी साइड है वो हाइपोटेन्यूज कहलाता है, जो छोटी साइड है वो बेस, और जो तीसरी बची है वो परपेंडिकुलर। तो जो कोट होता है वो बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये दोनों ही फ्रैक्शन को अगर आप इक्वेट करते हैं तो बेस की वैल्यू आपके पास 8K आएगी। के 8 में इसलिए लगाया जाता है ताकि ए से बी तक की आपको एक्चुअल लेंथ पता चल सके। और P की वैल्यू 15K, और यहाँ पर देख सकते हैं कि H की वैल्यू आपके पास नहीं है। तो इसको बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं कि जो H का जो स्क्वायर है वो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। H की वैल्यू हमें निकालनी है और B की वैल्यू हमारे पास 8K है और P की वैल्यू हमारे पास 15K है। तो अगर हम आगे करने की कोशिश करें तो 8 का 64K स्क्वायर और 15 का 225K स्क्वायर, अगर इसको अगर हम ऐड करें तो ये हमारा 9 और ये 8 और ये 2 और ये K स्क्वायर और H की वैल्यू अंडर द रूट 289K स्क्वायर, और फाइनली हमारे पास जो H की वैल्यू आएगी वो 17K होगी, क्योंकि 289 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 17 होता है और K हमारे पास 2 टाइम्स है, तो रूट से 2 टाइम्स की चीज़ 1 टाइम हो जाती है। अब जो सवाल हमसे पूछा है उसको करते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा है कि साइन ए क्या होगा और साथ ही पूछा है सेक ए क्या होगा। अगर इसको करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो जो कि मैं इस वीडियो में और वहाँ से आप देखकर इसको समझ सकते हैं। तो साइन ए जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है और सेक ए हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस होता है। अगर इसी को आगे करें तो P की वैल्यू हमारे पास 15K है और H की वैल्यू हमारे पास 17K, और K से K अगर काट दिया जाए तो हमारे पास 15/17 साइन की वैल्यू आ जाती है। और इसी प्रकार से सेक की वैल्यू, H की वैल्यू हमारे पास 17K है और B की वैल्यू हमारे पास 8K है। तो सेक ए की वैल्यू हमारे पास 17/8, और इस प्रकार आप अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं।